तो आप सभी पवित्र आत्माओं को स्वामी जोगिंद्र योगाचार्य की सादर प्रणाम। उम्मीद करता हूं कि ईश्वर की कृपा से आप सभी स्वस्थ होंगे, निरोगी होंगे, आनंद में होंगे और परमपिता परमात्मा की कृपा हमेशा आप पर ऐसे ही बनी रहे, ऐसी मैं ईश्वर से कामना करता हूं, प्रार्थना करता हूं। तो प्रिय बंधुओं, उम्मीद ये भी करता हूं कि आप पिछले 24 दिन का अभ्यास लगातार करते आ रहे होंगे और रोजाना अपनी 10 नियामतें लिख रहे होंगे। रात्रि को मैजिकल स्टोन हाथ में लेकर के आप अपने सारे दिन में जो भी अच्छा कार्य सबसे हुआ, जो भी अच्छी घटना घटी, उसके लिए धन्यवाद 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 इस जादुई शब्द का प्रयोग कर रहे होंगे। तो प्रिय बंधुओं, आज है हमारा 25वां दिन और जिसका विषय है कि जादुई संकेत को समझें, सृष्टि के संकेत को समझें। तो ये जादुई संकेत क्या है, इस पर हम आज के विषय में आज हम चर्चा करेंगे और ये बड़े अद्भुत है और मेरे प्रिय अभ्यासों में सबसे अच्छा अभ्यास है जादुई संकेत। इसको हम इस तरीके से लेकर के चलते हैं कि हम और प्रकृति माने यूनिवर्स एक दूसरे के साथ खेल खेल रहे हैं और प्रकृति हमेशा आपको कृतज्ञ होने का संकेत देती है, क्योंकि वो सीधे तो आपको कुछ आकर के दे नहीं सकती, लेकिन आपको संकेत देती है कि आपको आकर्षण के नियम को अपना करके, कृतज्ञता को अपने जीवन में अपना करके जो भी आप पाना चाहते हैं, जो भी आप अपने लिए चाहते हैं कि ये चीज मेरे पास हो, जो भी चाहते हैं आप, उसको देने के लिए प्रकृति, ये यूनिवर्स आपके लिए तैयार बैठा है और वो जो भी आप चाहते हैं उसके लिए बार बार संकेत करती है प्रकृति कि आपको इसके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। अब ये कैसे संकेत हो सकते हैं? आपके पूरे दिन में वो संकेत मिलते रहते हैं, लेकिन हम उनको इग्नोर करते हैं, उनकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं। आज के बाद वो हर संकेत आपको याद आएगा। उदाहरण के तौर पर हम लोग बात करते हैं, मान लीजिए कोई एम्बुलेंस का हॉर्न आपको सुनाई देता है, एम्बुलेंस आपको दिखाई देती है, तो प्रकृति आपको संकेत दे रही है कि अपने संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए आप कृतज्ञ बने, धन्यवाद करें कि मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूं, निरोगी हूं। यदि आपको कोई भी पुलिस की जिप्सी दिखाई देती है या कोई पुलिस वाला दिखाई देता है, तो प्रकृति आपको संकेत दे रही है कि आप धन्यवाद करें उन सभी पुलिसकर्मियों का जो दिन रात आपकी सेवा में लगे रहते हैं। सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो, सड़क पर खड़े रहते हैं आपकी सुरक्षा के लिए, सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, ताकि समाज में अराजकता ना फैले। इसके लिए सभी पुलिसकर्मियों का बारंबार कोटि कोटि धन्यवाद करें कि वो समाज में व्यवस्था बनाने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। तो ये कृतज्ञ होने का संकेत देती है प्रकृति आपको। जब भी कोई एटीएम या बैंक के सामने से आप गुजरे या एटीएम के सामने लाइन लगे आप देखें, तो प्रकृति आपको संकेत दे रही है उस सारे धन के लिए धन्यवाद करें जो हमें जीवन भर दिया गया है। तो ऐसे ही अनेकों अनेक संकेत हमें प्रकृति समय समय पर देती रहती है। आप जब भी किसी को रोगी देखते हैं तो संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ बने। तो ये जो संकेत हमें प्रकृति ने दिए, ये संकेत हमें याद दिलाते हैं कि हमें कृतज्ञ होना चाहिए और उस जादू के साथ में उस संबंध को, उस संपन्नता को, उस समृद्धि को, उस खुशी को पा लेना चाहिए। आपका जीवन आनंदमय है और आपको अपने जीवन में हमेशा आनंद में होकर ही जीवित रहना चाहिए। जिंदा लाशों की तरह घूमने का कोई जीवन नहीं है। जो पल हमने जी लिए, जिन जिन पलों में हम लोग खुश रहे हैं, आनंदित रहे हैं, मजे में रहे हैं, वो पल हमारे जीवन का हिस्सा है। बाकी सभी हमारे लिए कैलेंडर की तारीख है, उनका हमारे जीवन में कोई महत्व नहीं है। इसीलिए प्रकृति हमें बार बार संकेत दे करके बताना चाहती है कि आप जीवन को आनंद के साथ जिए, इसे ढोए नहीं। इसे ढोना नहीं है, ढोने के लिए पैदा नहीं हुए, हम लोग जीने के लिए पैदा हुए। तो प्रिय बंधुओं, जब भी आप अपनी छत पर खड़े होकर कभी किसी पड़ोसी की तरफ हाथ से इशारा करें, नमस्ते करें, तो प्रकृति आपको याद दिलाती है कि अच्छे पड़ोसी के प्रति कृतज्ञ बने रहें और वो पड़ोसी हमेशा आपके लिए अच्छे बने रहेंगे, अच्छा आपका पड़ोस रहेगा। जब भी आपको कोई माने आदर्श वजन का कोई व्यक्ति दिखाई दे, तो प्रकृति आपको याद दिलाती है कि आदर्श वजन के लिए धन्यवाद करें, कृतज्ञ बने।
तो ऐसे ऐसे पता नहीं कितने उदाहरण आप जीवन में देखेंगे। तो जहां जहां जो भी संकेत आपको मिले, तो मान लीजिए कि प्रकृति चाहती है कि आप उसके प्रति कृतज्ञ हो जाए। तो आज का अभ्यास इतना ही है। तो आज पूरे दिन में आपको केवल मात्र 7 संकेत ऐसे छांटने हैं, ऐसे देखने हैं जिनके प्रति आप कृतज्ञ हो सकें और आपको पता लगे कि प्रकृति आपको क्या संकेत दे रही है। यदि आप सच में ये पिछला पूरा अभ्यास करते आए हैं तो आप इतने जागरूक हो चुके होंगे कि प्रकृति के संकेतों को समझ पाए। ठीक है, तो आदर्श व्यवस्था के लिए प्रकृति के संकेतों को समझ करके हम लोग प्रकृति के साथ, यूनिवर्स के साथ ये खेल खेलेंगे और प्रतिदिन इन संकेतों को समझ करके हम लोग धन्यवाद का भाव पैदा करेंगे, कृतज्ञ बनेंगे। हम उदाहरण ले सकते हैं कि कैसे आप समझेंगे संकेतों को। मान लीजिए आपकी पत्नी गुस्सा कर रही है, उसका मूड ठीक नहीं है, तो आप समझिए इस संकेत को कि प्रकृति आपको संकेत दे रही है कि आदर्श पत्नी के लिए कृतज्ञ होने का समय आ गया है, या आदर्श पति के लिए कृतज्ञ होने का समय आ गया है। माने अगर पति गुस्से में है, पति का मूड ठीक नहीं है, पति चिड़चिड़ा होकर के, तो वहां पर पत्नी का दायित्व बनता है कि उसको संकेत मिल रहा है कि आपका अब समय है कि आप पति के प्रति कृतज्ञ हों, इस आदर्श रिश्ते के प्रति कृतज्ञ हों, नहीं तो ये संबंध टूट जाएगा। तो ऐसे ऐसे कितने ही उदाहरण मैं आपको दूं जहां पर आपको प्रकृति संकेत दे रही है। तो कुछ उदाहरणों की हमने चर्चा की। मैं नेगेटिव बात तो करना नहीं चाह रहा, लेकिन फिर भी एक चीज छोटी सी मैं बता दूं आपको कि जब भी हम किसी पुलिस वाले को देखते हैं और मन में एक अवधारणा पैदा होती है, हम मन में उनके प्रति एक बुरी भावना के साथ उनके प्रति विचार पैदा करते हैं। कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, मेरे से लिखवा के ले लो, आपका चालान कटेगा ही कटेगा, पक्का कटेगा। और यदि आप जब भी पुलिस वाले को देखते हैं और उसके प्रति कृतज्ञता का भाव पैदा करते हैं कि ये पुलिसकर्मी हमारे भाई जो हैं वो पूरी दिन रात हमारी सेवा के लिए तत्पर रहते हैं, लगे रहते हैं, सर्दी गर्मी बारिश में धूप में सड़क पर खड़े होकर के हमारी सुरक्षा के लिए खड़े रहते हैं। वो स्पीड का चालान काटते हैं किसकी सुरक्षा के लिए, वो हेलमेट का चालान काटते हैं किसकी सुरक्षा के लिए, वो सीट बेल्ट का चालान काटते हैं किसकी सुरक्षा के लिए, हम सब की सुरक्षा के लिए, वो हमारी सुरक्षा के लिए ऐसा कर रहे हैं। तो इसीलिए उनके प्रति मन में बुरे भाव ना ला करके उनके प्रति कृतज्ञ होने का समय है कि वो समाज में अराजकता नहीं फैलने देते, समाज में सामंजस्य बना करके वो लोग रखते हैं। तो ऐसे ही मैंने ये उदाहरण दिया सिर्फ आपको कि जो हमारी नेगेटिव सोच होती है उसका परिणाम, दुष्परिणाम हमें भोगना पड़ता है। तो इसलिए हमेशा कृतज्ञ बने रहें और प्रकृति के संकेतों को समझें। इस खेल को खेल करके देखिए, आपको बड़ा आनंद आएगा। इसी के साथ आज के वीडियो में बस इतना ही, आज का विषय इतना ही था कि अपने 7 संकेतों को समझ करके, आपको आज का ये होमवर्क है कि 7 संकेतों को समझना है और उनके प्रति कृतज्ञ होना है। ठीक है, तो इसी के साथ आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।